मैं सोते हुए खराटे भी लेती हूँ। लेकिन मैं तो उनसे पैसे निकलवा लेती हूँ। तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकेगी। अगर अपना किरदार ठीक करना है ना तो अपनी हर टीचर को अपनी माँ समझा करो। मैं रोज तुम्हें कहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, मर चुकी हूँ, मर चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी का खात्मा करने जा रहा हूँ। ब्लेड से अपने बाजू पर गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहा था। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। जब साइकिल चला चला कर बंदे की टांगे थक जाती है तो वो मोटरसाइकिल ले लेता है। कल तुम मेरे घर गए थे, हाँ। तो ऐसे आहें भर के क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकेगी। क्यों? तुम अब्बू से मिले थे? नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। पप्पू, मुझे पता चला है कि तुम अपनी टीचर की बात नहीं मानते। अम्मी वो मुझे हर वक्त डांटती रहती है। बेटा, अगर अपना किरदार ठीक करना है ना तो अपनी हर टीचर को अपनी माँ समझा करो। अम्मी लेकिन इससे अब्बू का किरदार नहीं खराब हो जाएगा? गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से का पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। शुक्रिया। हेलो बेगम। तुमने फिर फोन कर दिया। तो क्या करूं? मैं रोज तुम्हें कहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, मर चुकी हूँ, मर चुकी हूँ। फिर क्यों तुम मुझे रोज फोन करते हो? बेगम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये अल्फाज सुनकर मुझे कितना सुकून मिलता है। कहाँ जा रहे हैं? बेगम, मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारी फरमाइशों से तंग आकर मैं अपनी जिंदगी का खात्मा करने जा रहा हूं। खुदकुशी करने जा रहे हैं? हाँ। मुझे 2-3 सफेद सूट ही ले दें, इद्दत में क्या पहनूंगी? तुम सिगरेट पी रहे हो ना? नहीं अब्बू। झूठ मत बोलो। अगर तुम सिगरेट नहीं पी रहे हो तो तुम्हारी शर्ट से धुआं क्यों निकल रहा है? अब्बू आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। पप्पू, टीपू सुल्तान के बारे में जानते हो? नहीं अम्मी। इसीलिए कहती हूँ पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। अम्मी आप नौशीन आंटी के बारे में जानती हैं? नहीं। आप भी जरा अब्बू पर ध्यान दिया करें। खैरियत तो है, रो क्यों रहे हो? और ये बाजू पे क्या हुआ? यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? यार ब्लेड से अपने बाजू पर गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहा था, स्पेलिंग गलत हो गए। रानी लिखना था, राणा लिखा गया। सुनो, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? ऐसा मत कहो बेगम। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। दूसरी शादी तो नहीं करोगे? बेगम, पागल बंदा कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये तो। हमारे यहाँ लोग गुलाब जामुन, रसगुल्ले, खीर और बर्फी खाने के बाद चाय फीकी पीते हैं ताकि शुगर ना हो जाए। बेटा, जी अम्मी। ये लो 1500 रुपए। ये किस लिए? बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। आज 1 तारीख है ना? मेरी मेहनत की कमाई? बेटा, सारी सारी रात तुम फेसबुक और व्हाट्सएप खोलकर जागते रहते हो ना, तो मैंने चौकीदार की छुट्टी करा दी है। अच्छा अच्छा। आपको आराम नहीं आया? खाकर आम आना है। रोज आपसे 300 रुपए की दवाई ले रही हूँ, कुछ फायदा नहीं हो रहा। ओके, तो आज मैं आपको 250 रुपए की दवाई दूंगा। इससे क्या फायदा होगा? पूरे 50 रुपए का फायदा होगा।
सख्त सर्दी में सुबह 3 बजे ठंडे पानी से नहाएं तो सब कह उठेंगे, क्या नूरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। अब्बू, एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होंगे? बोलो। आपको पता मेरे फेसबुक पर 15 फेक अकाउंट हैं। तो मैं क्या करूं? अब्बू, आप कल जिस महविश को आईफोन लेके देने लगे हैं वो मैं हूँ। अच्छा। एक बात पूछनी थी, हाँ पूछो। ये रिसाइकलिंग किसे कहते हैं? अच्छा सवाल है, गौर से सुनो। जब साइकिल चला चला कर बंदे की टांगें थक जाती हैं तो वो मोटरसाइकिल ले लेता है, और मोटरसाइकिल चला चला कर जब उसकी कमर थक जाती है तो वो गाड़ी ले लेता है, और जब गाड़ी चला चला कर उसका पेट निकल आता है तो वो जिम ज्वाइन करता है, और जब वो जिम ज्वाइन करता है तो वह साइकिलिंग करता है। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। बात सुने, ये वाइफ, बीवी और बेगम में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। ये हिंदुस्तान, इंडिया और भारत की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक शौहर। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ये बताइए कि शादी से पहले आप क्या करते थे? सर प्लीज, क्या हुआ? मैंने तो बस इतना पूछा कि शादी से पहले आप क्या करते थे। जो मेरा दिल चाहता था मैं करता था। हाय, बहुत दर्द हो रही है। हाय हाय, शदीद दर्द हो रहा है। हाय। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? बेगम, बहुत तकलीफ में हूँ। सब्र भी कर लो, साथ वाले कमरे में एक बंदा मर गया है लेकिन फिर भी आराम से लेटा हुआ है। तुम्हें पता नहीं क्यों इतनी दर्द हो रही है। जी बताइए। बाजी, हमारा गाड़ी बैंक ने छीन लिया है। क्योंकि आपने उसकी किस्तें नहीं भरी थी। जो हमारे बैंक का कर्जा वापस नहीं करता उससे हम वो चीज वापस ले लेते हैं। फिर तो बहुत बड़ा गलती हो गया। कैसी गलती? हमको शादी भी बैंक से कर्जा लेकर करना चाहिए था। बात सुने, परसों मेरी सालगिरह है। फिर क्या? मुझे क्या गिफ्ट देंगे? आंखें बंद करो। कुछ नजर आया? नहीं। बस तो फिर समझ जाओ। याद रखें कि मियाँ बीवी के झगड़े में हमेशा एक गलत होता है और एक ठीक होती है। शुक्रिया। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है? तुमने ठीक सुना शबाना, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। वजह पूछ सकती हूँ? देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने सिगरेट छोड़ दी, ताश खेलना छोड़ दी, आवारागर्दी छोड़ दी। तो ये कि मैंने सोचा कि जिंदगी इतनी मुश्किल से सुधरी है, इसे दोबारा जहन्नम बनाने की क्या जरूरत है। बेगम, मुझे बुज़दिल लोग बहुत नापसंद हैं। शुक्र है आप बुज़दिल नहीं। मेरी बात छोड़ो, मेरे सामने तो कई दफा शेर आया लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, शेर को ही जाना पड़ा। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं ना, मुझे आप जैसा बहादुर शोहर मिला। इसमें कोई शक नहीं, तुम टार्जन की बीवी हो। अच्छा, आज गैस नहीं आ रही, बाहर से कुछ ला देंगे? पिज्जा खाओगी? हाँ ठीक है। मैं भी लाता हूं।
क्या हुआ, आप गए नहीं? बेगम, बाहर गली में कुत्ता खड़ा है। अम्मी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। क्या वाकई मोहब्बत अंधी होती है? एक बात याद रखना, मोहब्बत अंधी होती है लेकिन हमसायों की आंखें होती हैं, वो अंधे नहीं होते। यार ये शौहर भी कितने कंजूस होते हैं ना। मेरा शौहर तो अपना पर्स भी ताले में रखता है। मेरा शौहर भी ऐसे ही करता है, लेकिन मैं तो उनसे पैसे निकलवा लेती हूँ। कैसे? टेक्निक से। कैसे टेक्निक? मेरा जब भी उनके साथ झगड़ा होता है ना, मैं बोलती हूँ मैं मैके जा रही हूँ। वो मुझे किराए के पैसे देते हैं, लेकिन मैं जाती नहीं। जी डॉक्टर साहिबा, मेरा गला बहुत खराब है। ओके, मैं सिरप लिख देती हूँ। डॉक्टर साहिबा प्लीज, सिरप कड़वा ना हो, मुझसे नहीं पिया जाएगा। तो तुम्हें 2 किलो जलेबियां ना लिख दूं? बेगम, आज मैट्रिक का रिजल्ट था। हाँ तो वो कोने वाले शकूर साहब की बेटी ने 1000 में से 950 नंबर लिए हैं। और बाकी के 50 नंबर कहाँ गए? वो माशाल्लाह हमारा बेटा ले आया है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मेरे माँ बाप के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। नो प्रॉब्लम। मेरे माँ बाप जहेज भी नहीं दे सकते। नो प्रॉब्लम। मुझे मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। ओ नो प्रॉब्लम। मैं सोते हुए खराटे भी लेती हूँ। नो प्रॉब्लम। मुझे चाय पसंद नहीं। क्या क्या क्या? अब बात तो सुनो, रुको तो सही। जिसे पसंद नहीं चाहे वो भाड़ में जाए। बेगम, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? हाँ, मैं अपने कुत्ते को सैर करवाने पार्क में आया करती थी। तुम्हें भी वो कुत्ता बहुत पसंद था, यूं हमारी बातचीत शुरू हुई। तुम्हें याद होगा कि हम दोनों को कुत्ते से इतनी मोहब्बत थी कि हम दोनों ने शादी कर ली ताकि कुत्ते से बिछड़ ना जाएं। हाँ सही कहा। तो बेगम, अब तो वो कुत्ता मर चुका है, क्या अब हमें अलग नहीं हो जाना चाहिए? मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम मेरे कुत्ते की आखिरी निशानी हो। हद होती है हर बात की। न तुम खाना बना सकती हो, न कपड़े इस्त्री कर सकती हो, न शूज पॉलिश कर सकती हो। पता नहीं तुम्हारे वालिदैन ने क्यों तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया है। पता नहीं क्यों मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, बिला वजह बेचारी को डांट दिया। वेरी सॉरी, मैंने तुम पर बिला वजह गुस्सा किया। क्या हुआ, अभी तक नाराज हो? तो फिर पानी क्यों नहीं दे रही? आपने सॉरी जो कर लिया है, इसमें मैंने जहर मिलाया था। अच्छा।
हाँ बेगम, वो मैंने पूछना था कि विंडो जाम हो गई है, अब क्या करूं? डोंट वरी। तेल गरम करके डालो, ठीक हो जाएगी। ओके। हेलो। हाँ बेगम, विंडो ठीक हुई? नहीं, अब तो बिल्कुल बंद हो गई है। हैं? कौन सी विंडो थी? विंडो 7। विंडो 7 यानी? प्रोफेसर साहब, कुछ समझ आई? हाँ, सारी समझ आ गई है। पूछो, क्या पूछना है? प्रोफेसर साहब, मेरे चचा का बेटा भी मुझसे शादी करना चाहता है और मामू का बेटा भी। किस खुश नसीब से मेरी शादी होगी? तुम्हारे मामू का बेटा खुश नसीब होगा और चचा के बेटे से तुम्हारी शादी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।